हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम फाइनेंस के क्लास में करेंगे जर्नल क्या होता है। तो जर्नल क्या होता है? जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो वाली बुक जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे डे, डेट एंड ईयर वाइज। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एंट्रीज जर्नल में ही रिकॉर्ड होती हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट से जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हम जर्नल में एंट्रीज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं प्राइमरी बुक ऑफ एंट्रीज। ओके, नो द जर्नल का फॉर्मेट क्या है? ये है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो डेट में क्या आएगा? डेट में आ जाएगा डेट जो भी होगी, जैसे हमने लिए 1/4/2023 को हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, ये कैश अकाउंट डेबिटेड जो भी है, डेट को जो भी ट्रांजैक्शन हुई है। अब पर्टिकुलर में आता है द अमाउंट क्या आता है, विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसमें पर्टिकुलर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। ओके, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये पर्टिकुलर में शो किया जाता है। अब ये लेजर फोलियो क्या होता है? लेजर फोलियो को हम जर्नल में फिल नहीं करते हैं, बिकॉज ये तब फिल होता है जब लेजर में हम इसकी जर्नल की एंट्रीज जब लेजर में पोस्ट करते हैं और किस पेज नंबर पे वो पोस्ट किया होता है, वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, इसको लेजर फोलियो बोलते हैं। ओके, इसमें क्या आता है? अमाउंट विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो कितने पैसे जो डेबिटेड हुए हैं वो वाला अमाउंट आता है। ठीक है, जैसे ये अमाउंट, तो ये अमाउंट क्रेडिट वाले में क्रेडिट आता है। फॉर एग्जांपल, हमने कैश अमाउंट हमने डेबिट किया है 5000, क्रेडिट भी कितना होगा? 5000। ओके, तो ये हो गया हमारा बच्चों जर्नल। आई होप कि आपको समझ आया होगा ना। हम करेंगे आगे के जर्नल की एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। ओके ना स्टूडेंट्स, क्या है, जब हम बिजनेस में कैश से इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब कैश इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस में, तो कैश क्या है? हमारा एसेट है। जब कैश हम बिजनेस में लगाएंगे तो जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो हमें भी मिलेगा, है ना। तो कैश जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो एज क्या करते हैं? एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल यूज होता है ना, ये एज ए कैपिटल कैश। तो इसका क्या बनता है? हमारी जर्नल एंट्री क्या बनती है इसकी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, क्योंकि कैश हमारा बिजनेस में लग रहा है, कैश एसेट है, तो एसेट लगाने से इंक्रीज ही होगा हमारा एसेट, इसलिए ये डेबिट है। और कैपिटल भी क्या? कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो आपको पता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, नाउ जब हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम कैश नहीं देते हैं, हम चेक देते हैं। ओके, जब हम चेक देते हैं तो क्या आती है जर्नल एंट्री? क्या आती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको आगे जैसे जर्नल एंट्री के ट्रांजैक्शन जर्नल इन्हीं से बनेगा। ओके, तो क्या होगा? जब कैश देंगे हम तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, और जब हम चेक बाई चेक हम दे रहे हैं तो वहाँ आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। एंड थर्ड वन इज व्हेन हम मशीनरी लगाएंगे,
जब हम मशीनरी कोई फिक्स्ड एसेट लेके आ रहे हैं तो फॉर फिक्स एसेट तो क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। जैसे को कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसने 5,000 कैश पेमेंट की, कैश इन्वेस्टमेंट की, और एक मशीन ले ली उसने, मशीनरी ले ली उसने 10,000 की, 10,000 की। तो इसका क्या बढ़ेगा, ये एक्चुअली कंपाउंड एंट्री हो गई जर्नल की। पहले आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड, फिर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, दोनों किसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है एज ए कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। इस तरह से भी होता है। तो जब हम कैश लगाते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या आती है, उसकी ट्रांजैक्शन आती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। जब हम चेक देते हैं, जब चेक से हमें इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे चेक देके, तो वहां पे आता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। और जब हम फिक्स एसेट लगाते हैं तो आता है जो भी फिक्स एसेट होगा भाई, मशीनरी है, कंप्यूटर है, या कुछ गाड़ी है, कुछ भी हम बिजनेस में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे उसका नाम आएगा जो भी होगा फिक्स एसेट, और टू कैपिटल अकाउंट। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट एंट्रीज करते हैं हम। स्टूडेंट परचेसेस, जब हम कोई गुड्स चीज़ें जो परचेज करते हैं, गुड्स होगी, मशीनरी होगी, या कुछ भी हो गया। ओके, तो क्या होता है, पहले तो परचेज कितने टाइप का होता है। परचेज है कैश परचेज, जिसमें हम हैंड टू हैंड पेमेंट करते हैं, उसको कैश परचेज बोलते हैं। जैसे कैश आ गया, कैश 50,000, ठीक है, कि हमने गुड्स ली है, 5,000 के हमने गुड्स ली है। दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज क्या होता है, जिसमें हमने उधारी पे गुड्स परचेज किए हैं, या फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं, जो भी परचेज किया है वो उधारी पे किया है। ओके, तो ये दो वाली हो गई, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो अब हम इनकी एंट्री क्या करेंगे। कैश परचेज की एंट्री आएगी परचेज अकाउंट, डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। ये इसकी एंट्री है कि कैश अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, ये जब हम कैश परचेज करेंगे, पैसे नगद दे रहे हैं जब हम। अब क्या होता है क्रेडिट परचेज, जब हम उधार पे ले रहे हैं। ओके, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिटेड। तो क्रेडिटर कौन है, to whom we have to pay or business has to pay। Okay, for example, Ajay, Ram, Govind, etc। ना ये है कैश अकाउंट, कैश परचेज की एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, और क्रेडिट परचेज जब हम उधार पे लेते हैं कोई चीज, तो हमारी एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिटेड। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो होता है जिसको हमने पे करने होते हैं पैसे। हम उधार से सामान खरीद के लाए हैं बिजनेस के लिए, तो जिसको हमने पैसे देने हैं वो क्रेडिटर होता है। और डेबिटर कौन होता है,
जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, ओके, वो डेप्टर होता है। तो क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, अजय, राम, श्याम, गोविंद, किसी से भी हम उधारी ले सकते हैं चीज़ें, है ना। तो ये क्रेडिट परचेज की एंट्री है और ये कैश परचेज की एंट्री है। नाउ फर्दर आता है जब हम पेमेंट, इसकी हमने उधारी पे लिया था, जब हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, ओके। तो जब हम पेमेंट कर देते हैं मेड टू क्रेडिटर, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? इसकी एंट्री बनती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ओके। क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, पेमेंट होगी उसकी, तो पेमेंट हुई तो इसको, इसके पास तो पैसे जाएंगे, इसको तो डेबिट ही हो गए, इसके एसेट्स तो बड़े हैं ना, कैश एसेट्स होता है, तो इसको तो पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हमारा कैश मीन्स बिजनेस का कैश तो जा रहा है ना, तो उसके पास कैश कम हो रहा है बिजनेस के पास, तो आपको पता है कैश जब एसेट कम होते हैं तो वो क्रेडिट होता है, ओके। आपको बताया था ना मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, उसी के रिलेटेड इनकी एंट्रीज होती हैं, ओके। नाउ अब ये है, अब जो हमने पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, और अब इसका क्या होता है, एक और होता है, जब हम कोई सामान जो हमने स्टॉक या कुछ भी परचेज किया वो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। कितनी होगी? पहले एंट्री है जब हम कैश परचेज करते हैं, दूसरी एंट्री है जब हम उधार पे परचेज करते हैं, तीसरी जब हम उधार वाले को पेमेंट दे देते हैं, और तीसरी है जब हमने सामान खरीदा है तो हम वो चीज़ें वापस कर देते हैं क्योंकि हमें चीज़ें पसंद नहीं आई हैं, ओके। तो इस पे क्या आएगा, जब हम चीज़ें वापस कर देंगे तो क्या आएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ओके। क्रेडिट, ओके। क्या है, जब इफ परचेज रिटर्न हो जाता है, अगर परचेज रिटर्न हो जाता है तो क्या होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसके पास तो चली गई जो चीज़ें हमने उसको मीन्स उधार पे ली थी या कैश पे दी थी, जो भी था, तो उसके पास चीज़ें वापस चली गई, उसके स्टॉक फिर से अगर लॉजिक लगाना हो तो क्या होता है कि हमने जो चीज़ें ली हैं, ठीक है, तो उसके पास चीज़ें वापस चली गई तो वो तो डेबिट ही होगा, ओके। तो इसकी जर्नल की एक और चीज़ होती है, जर्नल में पहले कोई भी होगा वो पहले एंट्री इसकी ऐसे बनती है, डैश अकाउंट डेबिटेड टू डैश अकाउंट क्रेडिट, कभी भी क्रेडिटर डैश अकाउंट क्रेडिटर टू डैश अकाउंट डेबिटेड नहीं आएगा, हमेशा कैसे आएगा, कैश डैश अकाउंट डेबिटेड टू डैश अकाउंट क्रेडिट। ये हो गई हमारी परचेज, जब हम परचेज करते हैं, तो इसकी ही आगे सेल्स भी होती है, सेल्स की क्या करेंगे, नाउ कैश सेल्स की क्या करेंगे हम, इसकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ओके। तो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जब हमने सेल की हमें क्या हुई, इनकम, ठीक है, इनकम हुई सेल करके, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि आपको पता है इनकम जो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, ओके। दूसरा क्या है, ये क्यों हुआ है, क्रेडिट सेल्स का होता है डेब्टर अकाउंट, क्योंकि हमने उधार पे लिए, तो डेब्टर अकाउंट डेबिटेड टू
सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, डेप्टर कौन है? डेप्टर जैसे क्रेडिटर था, कोई भी जिसे हमने चीजें उधार ली थी, डेप्टर भी वैसे ही है, कोई भी जिसको हमने सामान उधार दी, मतलब बिजनेस ने सामान उधार दिया है जिनको, वो डेप्टर होते हैं। जिनसे बिजनेस ने पेमेंट लेनी होती है, जिनसे भी हमने पैसे लेने हैं वो डेप्टर होते हैं, और जिनको हमने देने हैं वो क्रेडिटर होते हैं। ओके, फिर है ये है क्रेडिट पे, अगर उधार पे हमने चीजें सेल की है। उसके बाद होता है जब हम कैश पेमेंट हमें कर देता है, वो डेप्टर हमें पेमेंट कर देता है, तो क्या एंट्री आएगी इधर? कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर अकाउंट क्रेडिट। ओके, जब हमने किसी को गुड्स सेल की है, जब हमें वहां से पेमेंट रिसीव हो जाती है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, फोर्थ वाली है जब हम सेल्स की हुई चीज़ें कोई हमें रिटर्न कर देता है, जैसे हमने किसी की चीज़ें रिटर्न कर दी थी, किसी भी डिफेक्ट हमें जो पसंद नहीं है उसकी वजह से, उसी से जिसको हमने वो भी जो भी स्टॉक जो भी किया है हमने सेल, उसको पसंद नहीं आया तो वो भी रिटर्न कर रहा है हमें। ओके, तो इसकी क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर अकाउंट क्रेडिट। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेप्टर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर अकाउंट क्रेडिट। ये होगी हमारी सेल्स की एंट्रीज, जब हम सेल्स करते हैं, जब कैश सेल्स करते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, जब हम कैश रिसीव्ड करते हैं डेप्टर से, और जब हम चीज़ें हमें कोई वापस कर देते हैं हमको पसंद नहीं आने की वजह से या किसी डिफेक्ट की वजह से। तो ये होगी। अब हम करेंगे ड्राइंग्स की एंट्री। जो क्या है, ड्राइंग्स क्या होती है? जब हम समथिंग और कैश एसेट्स समथिंग जो भी कोई चीज़ हम बिजनेस से विड्रॉल करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो इसमें क्या करेगा, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट when cash withdraw from ओके। जब हम कैश, ये है किसके लिए? कैश के लिए। यहाँ ड्राइंग्स तो वही होती है ना कि कोई चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम बिजनेस से निकाल रहे हैं तो विड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, चाहे हम एसेट्स कर रहे हैं या हम कैश कर रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पे कैश की एंट्री ली है कि जब कैश बिजनेस से मैक्सिमम कैश ही निकालते हैं, तो कैश जब निकालेंगे तो क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके ना, अब हम करेंगे हमारी बैड डेप्ट होता है, बैड डेप्ट रिकवर होता है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है। ओके नो स्टूडेंट्स, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं इनटू बैंक, जब हम कोई ओपन है करंट अकाउंट, तो जब हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, तो हम जो कैश उसमें डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है जब करंट अकाउंट जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें फीस के साथ साथ कुछ पैसे 1000 रुपीज़ लेते हैं मैक्सिमम मेरे ख्याल से, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसकी एंट्री क्या होती है? जब कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, जब बैंक में हम कैश डिपॉजिट करते हैं क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। जब हम बैंक से विड्रॉ करते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो उसका क्या आता है? कैश अकाउंट
डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, अब ये है एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस होती है उनकी एंट्रीज कैसे लिखते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, मेंटेनेंस और मैनी मोर। ओके, तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, जो हम वेयरिंग एंड टियरिंग कॉस्ट आती है किसी एसेट की, मीन्स किसी के ऊपर जैसे मशीनरी वगैरह जो कुछ भी है उसको मेंटेन रखने के लिए जो हम उसके चार्जेस आते हैं। कोई चीज़ हम 10,000 की खरीदेंगे, जो 50,000 की हुई हमने मशीनरी ली है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी कुछ हमें खर्चा करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी आज ले ली तो बस वो वैसे ही चल रही है, तो अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करके रखने की जो एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन वाला डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन तो क्या आएगा, इसका कैसे करने की जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, किस पे होता है खर्चा, फिक्स एसेट पे होता है, फिक्स एसेट अकाउंट क्रेडिटेड। और फिक्स एसेट क्या होता है, मशीनरी बिल्डिंग कंप्यूटर कार मैनी मोर। ओके, तो इनके यहाँ पे क्या आएगी, ये आएगी। और इसमें पहले हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर फिक्स एसेट की जगह फिक्स एसेट जो भी होगा हम लिखेंगे यहाँ पे। अगर हमारे मशीनरी खरीदी है, मतलब मशीनरी है, तो क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड, इसकी एंट्री ऐसे आएगी। ओके।